फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज की हिंदी की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं आपठित गद्यांश। ये हिंदी व्याकरण का है और आपठित गद्यांश क्या होते हैं, जो पहले पढ़ा हुआ ना हो। जैसे हम चैप्टर जो रहते हैं, मैंने आपको कितने सारे चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं, अध्याय पढ़ाए हुए हैं, तो इसमें जो आता है ऐसे एक पैराग्राफ आ जाता है एक पूरा सा, और उसमें एक छोटी शॉर्ट स्टोरी होती है। तो वो शॉर्ट स्टोरी जो होती है उसमें से क्या बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं उसमें से, और या फिर क्वेश्चन आंसर भी बन सकते हैं। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि ये आपठित गद्यांश होते कैसे हैं और उनके प्रश्न कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है अपठित गद्यांश का अर्थ, यानी कि अपठित गद्यांश होते क्या है। तो जो पहले पढ़ा हुआ ना हो। अपठित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने से हमारी बोध क्षमता विकसित होती है, हमारा दिमाग क्या होता है, बढ़ता है। तो आपको प्रश्न ऐसा आएगा कि गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आपको ये एक दी गई है कहानी, तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो यहाँ पर है, एक दिन शाम को कुछ पेड़ों के पत्ते, फूल और फल आपस में बातचीत करने लगे। सभी अपने को सबसे बड़ा बता रहे थे। पत्ते कहते, हम बहुत बड़े हैं, हम सबको छाया देते हैं। फूल बोले, हम सबसे बड़े हैं, पेड़ हमसे सुंदर लगते हैं, हमसे माला बनती है और हमें सब घर में सजाते हैं। फल बोले, हमें खाकर सब अपनी भूख मिटाते हैं। दूसरे पेड़ों को जन्म देने वाला बीज भी हमसे ही मिलता है। तभी धरती के नीचे से जड़ बोली, अरे भाई, तुम मुझसे ही जीवन लेते हो। मैं ना रहूं तो तुम में से एक भी नहीं बचेगा, इसलिए सबका महत्व समझो। तो ये एक पूरा पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के अंदर से क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। या ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखा है उचित विकल्प, है ना। तो विकल्प दिए हैं आपको। तो सबसे पहला दिया है कि पत्ते, फूल और फल कब बातचीत कर रहे थे। तो सुबह, दोपहर या शाम को। तो कब बात कर रहे थे, यहाँ लिखा है शाम को। ये जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमें इस पैराग्राफ में से ही ढूंढने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वो लोग कब बातचीत कर रहे थे, ये लिखा है शाम को। फिर अगला है, पत्ते क्या देते हैं। तो पत्ते क्या देते हैं, यहाँ पर छाया। उसने बोला था कि पत्ते जो बोल रहे थे वो कह रहे थे कि हमको क्या मिलती है, हम क्या देते हैं, सबको छाया देते हैं, ठीक है। अगला है, दूसरे पेड़ों को जन्म देने वाला क्या है। तो दूसरे जो पेड़ होते हैं उनको किस चीज़ से जन्म मिलता है, बीज से। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ था कि दूसरे पेड़ों को जन्म देने वाला बीज भी हमसे ही होता है, ठीक है। तो दूसरे पेड़ों को जन्म कौन देते हैं, तो बीज देते हैं। फिर है, जड़ कहाँ से बोली। तो जड़ कहाँ से बोली, तो जड़ बोली थी धरती के नीचे से। यहाँ पर यदि आप देखेंगे, तभी धरती के नीचे से आप जड़ बोली। तो ये वाला आंसर भी आपको यहाँ से मिल गया। तो इसमें ऐसे ये तो खैर इसी में उसने टिक लगा के हमको एक एग्जाम्पल पे समझा दिया है। लेकिन यदि आप यहाँ और देखेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पर है, गद्यांश के ध्यान से पढ़िए, गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उचित विकल्प लिखिए। तो एक पूरा ये लिखा हुआ है, इसमें आपको प्रश्न दिए हैं कि राजा के पुत्र कैसे थे। अब हम कैसे बता सकते हैं कि राजा के पुत्र कैसे थे। तो बुद्धू और मेहनती थे, ये परिश्रमी और मूर्ख थे, आलसी और बुद्धू थे। तो अभी हमने ये नहीं पढ़ी है, तो हमको क्या बनेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर नहीं बन सकते, हम अपने मन से कोई भी टिक नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद ही इनका आंसर हम यहाँ पर दे सकते हैं। ऐसे और भी यदि आप देख सकते हैं यहाँ पर और हैं, तो इनको क्या है कि मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो आप इनको देखिए, पढ़िए, और इनके जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, इसके जो ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, सही विकल्प, इसके क्वेश्चन भी बन सकते हैं ना, प्रश्नोत्तर। तो दोनों प्रकार से आप इनको, केवल हमको क्या करना है, इसको पढ़ के देखना है। इसको यदि हमने अच्छे से पढ़ लिया तो जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा हम उसके आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए, इसको समझिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए, और इसके जो ऑब्जेक्टिव है उनको करने की कोशिश कीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।